अपक्ष में जो जानकारी मिली कि आप अपक्ष में फॉर्म अभी नामांकन कर आए हैं। हाँ, हाँ। मैं अपक्ष में भरा हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जो अभी के हैं शिंदे साहब, उनको भी बोला था, मगर कहीं मेरे पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके लिए मजबूरन मेरे को ये भरना पड़ा, और मजबूरी ऐसा भी नहीं कि मेरे को कोई आमदार बनने का शौक़ है। मेरा एक ही है कि मुंब्रा के लोगों, कलवा मुंब्रा के लोगों के साथ में जो टोरेंट लाके थोपी गई है, वो मैं देख रहा हूँ। एक गरीब आदमी जो 700 रुपये बिल आ रहा था, उसको भी 2,500-3 हज़ार बिल आ रहा है, और जो अच्छे खासे है मिडिल क्लास बिल्डिंग में रहते हैं, उनके तो 10,000 के ऊपर बिल आ रहे हैं। पहले 2-3 हज़ार में हो रहा था। तो टोरेंट में ऐसा नहीं है कि जो वोटर है वही मर रहा है, जो वोटर नहीं है वो भी पिस रहा है। और अगर आप देखते हैं कि एक घर के पीछे, मीटर के पीछे 1,000 रुपया महीने का आता है, तो साल का 12,000 होता है। और वैसा अगर 5 साल तुम करते कि एक आमदार को 500-1,000 रुपये में एक वोट बेचते हैं, तो तुमको कम से कम 60,000 रुपया फटका आता है। और जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर तो 70-80 है। अनवर भाई, हाँ, महायुति है आप लोगों की पार्टी के, एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना शिंदे गुट, तो ऐसे में बीजेपी भी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है युति का कैंडिडेट है, तो आपको जो है क्या ज़रूरत थी जो है अपक्ष में भरने की? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2009 के अंदर से मैं पार्टी में प्रवेश किया था, तभी राजन दादा थे कैंडिडेट। राजन दादा हार गए, उसके बाद में दूसरे टाइम पे दशरथ पाटिल को दिया गया, वो भी हमारे कलवा मुमरा के थे, उसके खिलाफ हम नहीं थे। फिर तीसरी टाइम पे भी मैंने सीट मांगी थी 2019 के अंदर, तो वो टाइम पे ना कलवा ना मुमरा का ना कैंडिडेट देते हुए बम्बई से वो दीपाली सैयद को दिया गया है। तो हर टाइम पे कलवा मुमरा के लोगों को महरूम रखते हुए, तो आज मेरा ये बोलना है कि जो सीट दी गई यहाँ की, तो क्या कलवा मुमरा के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कलवा मुमरा विधानसभा से लड़ना चाहिए? हमको हर टाइम थाना का ही दिया जाता है, अगर ये राष्ट्रवादी या वो राष्ट्रवादी। क्या मुमरा के अंदर इतने लोग नहीं है जो इधर से लड़ सकते? मगर नहीं, हमको थाना से ही कैंडिडेट देते हैं। और देखो, जो पड़ोस का अलग मामला होता है, घर जिसका खुद का घर होता है ना, वो अपना घर साफ रखता है, पड़ोसी काहे के लिए दूसरे का घर साफ आप करेगा? आप जो है सीएम के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो क्या आपने टिकट माँगा था पार्टी की तरफ से, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से आपको टिकट दिया जाए, आपने माँग की थी? मैंने काफ़ी टाइम मांग की थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, और पिछले खासदारगी के अंदर हमने जी तोड़ के मेहनत की थी कि हमको उसका फल मिलेगा आमदारगी में, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर ठीक है, फिर तो हमको वजह क्या है आपको टिकट नहीं मिला? अभी कुछ जैसे रीज़न तो बताए होंगे। रीज़न ऐसा है कि जैसे कि महायुति है, तो युति के अंदर बोलते अवार्ड सब जैसे राष्ट्रवादी के है, तो ये राष्ट्रवादी के पल्ले में ही सीट जाएगी। मगर अगर चाहते तो मिल सकती थी शिवसेना को, बहुत से जगह पे पार्टियां चेंज करी। आवाज साहब तो उधर उस साइड में है। नहीं नहीं, ये ऐसा हुआ था, फार्मूला ऐसा तय हुआ था कि जो सीट शिवसेना की है, उद्धवगढ़ की थी पहला जो एक था, अभी 2 हो गए ले, तो वही शिवसेना को मिलेंगे, और जो राष्ट्रवादी की थी वही राष्ट्रवादी को मिलेंगे। ये ऐसा फार्मूला तय हुआ था, इसके लिए करके ये नजीब मुल्ला को सीट गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप शिवसेना शिंदे गुट में होते हुए भी अपक्ष से जो है आपने आज नामांकन कर दिया, ऐसे में ये माना जाए कि आपने पार्टी के साथ बगावत की है? नहीं नहीं, पार्टी के साथ बगावत की बात नहीं आती है। देखो, तू बगावत की बात आती है तो देख ले पिछले 2.5 साल के अंदर कितना क्या हो गया। वैसे तो हमने कुछ किए नहीं है, हमको भी इलेक्शन लड़ना है, इसके लिए हमने भर दिया फॉर्म। अगर पार्टी हमको निकाल देती तो निकाल दे, कोई बात नहीं। तो आपने सुना कि अनवर कच्छी जो